साथियों, आज हम नाउन के तीसरे प्रकार कलेक्टिव नाउन, जिसे कि हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। आइए, इसकी परिभाषा है वह नाउन जो व्यक्तियों, वस्तुओं या जानवरों के समूह का बोध कराता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। या इसे इंग्लिश में साधारण भाषा में कहे तो कलेक्टिव नाउन इज ए नेम ऑफ ग्रुप, मतलब कि समूह के नाम को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे उदाहरण है वर्ग, भीड़, दल, परिवार, गुच्छा। अब जैसे वर्ग है तो वर्ग का समूह होता है, जैसे कि प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग। भीड़ है तो भीड़ का समूह होता है, जैसे कि मेले में लगी हुई भीड़, या किसी प्रदर्शन में लगी हुई भीड़, या किसी रैली की भीड़, तो वो एक समूह हुआ। दल, जैसे कि किसी माउंट एवरेस्ट या पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्तियों का दल, या किसी खेलने का दल, खिलाड़ियों का दल, वगैरह वगैरह। या फिर परिवार, परिवार में जैसे कि होते हैं कि कई सारे सदस्य होते हैं, जैसे कि माता पिता, बच्चे, रिश्तेदार में जैसे चाचा चाची वगैरह वगैरह। तो ये सब परिवार हो गया, एक समूह। गुच्छा, जैसे अंगूर के फल का गुच्छा, लीचियों का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, वगैरह वगैरह। तो ये सभी नाम जो है वो समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अगला है हमारा चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन, जिसे कि हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा है, इस प्रकार के नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है। ये ऐसे नाउन होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। ऐसे नाउन को हम मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे में शुगर, चीनी, साल्ट, नमक, तेल, ऑयल, दूध, मिल्क, etc। अब जैसे कि इनमें हम चीनी है तो चीनी की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, नमक की हम गिनती नहीं कर सकते हैं, तेल को हम गिन नहीं सकते हैं, दूध की गिनती या गणना नहीं कर सकते हैं। तो ये सब वैसे हैं पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, जो कि जिन्हें कि हम गिनती नहीं कर सकते हैं। ये और भी इनमें आते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, वगैरह वगैरह। ये सभी नाम जो है वो मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। अब इनका अगला है और आखिरी भेद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिन्हें कि हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इनकी परिभाषा है कि इस प्रकार के नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के उनके गुण, भाव, क्रिया, दशा अथवा अवस्था का बोध होता है। ऐसे नाउन को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, बल्कि इन्हें अनुभव या एहसास किया जा सकता है। ऐसे नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, जैसे बहादुरी, दयालु, ठंड, गर्म, जवान, सर्द इत्यादि। अब जैसे कि हम इनका उदाहरण को हम समझते हैं, इनके उदाहरण को समझते हैं। जैसे बहादुरी है, अब कोई व्यक्ति बहादुर है तो बहादुर एक ऐसा शब्द है जिसे कि हम देख नहीं सकते, बस उसे महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति बहादुर है। कोई व्यक्ति दयालु है तो इसे भी हम महसूस कर सकते हैं कि वो व्यक्ति दयालु है। मौसम ठंड है तो ठंड को हम देख नहीं सकते हैं, या मौसम गर्म है तो गर्म को हम देख नहीं सकते हैं, इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कोई गुस्से में है तो उनकी गुस्से को हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं कि वो गुस्से में है। वैसे ही बहुत सारी होते हैं, बहुत सारे नाम हैं दुनिया में, जिन्हें कि हम भाववाचक संज्ञा में गिनती में देते हैं। अब संज्ञा के अन्य प्रकार में जैसे आते हैं, तो इनके हिसाब से है कि संख्या के आधार पर संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है काउंटेबल नाउन, जिन्हें कि हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाउन्स, ऐसे संज्ञाएं जिन्हें गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। जैसे में आता है पीपुल, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, पेन, बुक आदि।
मतलब ये सभी नाम जो हैं इन्हें हम गिनती कर सकते हैं, इनकी हम गिनती कर सकते हैं। और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा। ऐसे नाउन जिन्हें गिना नहीं जा सकता है अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं, जैसे मिल्क, शुगर, वाटर, फर्नीचर, नाइट्रोजन, कॉपर आदि। तो ये दोनों संज्ञाएं जो हैं, संख्या के आधार पर संज्ञा के सिर्फ 2 ही प्रकार हैं, क्योंकि इनमें एक में है जो काउंटेबल नाउन, गणनीय संज्ञा। इनमें जो भी उदाहरण है इनकी हम गिनती कर सकते हैं, जैसे पीपुल मतलब लोग, तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग या 4 लोग वगैरह हो गए। गर्ल लड़की, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की। बॉय लड़का, 1 लड़का, 2 लड़का, 4 लड़का, 10 लड़का। मेन आदमियों की संख्या में जैसे 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी। वुमेन औरतें, जैसे कि 20 औरतें, 50 औरतें, 60 औरतें हैं। पेन कलम, 1 कलम, 2 कलम। बुक किताब, 1 किताब, 2 किताब, 12 किताबें आदि। और अनकाउंटेबल नाउन जो है अगणनीय संज्ञा, इनमें आता है मिल्क, दूध को हम गिनती नहीं कर सकते, बस उन्हें माप सकते हैं। शुगर, चीनी, चीनी की हम गिनती नहीं कर सकते, उसे माप सकते हैं हम। पानी की हम गिनती नहीं कर सकते, उन्हें माप सकते हैं। फर्नीचर, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, इन्हें माप सकते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी का वजन होता है। नाइट्रोजन गैस, इनकी हम गिनती नहीं, इन्हें हम माप सकते हैं। कॉपर, तांबा या वगैरह, सोना, चांदी, ये सभी जो है अनकाउंटेबल नाउन, अगणनीय संज्ञा में आते हैं।